बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D4 एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 में वो कहता है शो दैट एंगल PAB इज़ अप्रॉक्सीमेटली 77.2 डिग्री। मतलब PAB, P से A तक, A से B तक, तो ये एंगल बना। एंगल A उसने हमें गिवन है 77.2 डिग्री। और पार्ट टू में वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। पार्ट 1 में तो हमें एंगल उसने दिया हुआ था PAB इज इक्वल टू 77.2 डिग्री। तो मतलब ये एंगल P से A से B तक, ये जो एंगल है हमें गिवन है 77.2 डिग्री। और पार्ट 2 के अंदर हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। मतलब इस सब हिस्से का P से R से Q, इस सब हिस्से का हमने एरिया फाइंड करना है। अच्छा, अब इस फिगर के अंदर हमारे पास एक ट्रेपीजियम की शेप है, A से B, B से Q, Q से P, ये ट्रेपीजियम की शेप गिवन है। और सेकेंडली हमारे पास इस सर्कल का एक सेक्टर गिवन है, A से P और P से R तक, ये एक सेक्टर बन गया। एक सेक्टर ये गिवन है और B से R, R से Q तक भी एक और सेक्टर गिवन है। मतलब इस शेप के अंदर हमारे पास एक ट्रेपीजियम की शेप है और दो सेक्टर दिए हुए हैं। अगर हम इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करें और फिर उसमें से इस सेक्टर का एरिया और सेक्टर बी का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इस फिगर के अंदर हमारे पास एक ट्रेपीजियम की शेप गिवन है। अगर हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करें और उसमें से इतना सा एरिया इसको माइनस कर दें और ये एरिया इस सेक्टर का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास शेडेड रीजन बच जाएगा। तो हमने सबसे पहले ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है, उसके बाद हमने इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है बिग सर्कल के, और फिर स्मॉल सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। जब ये दोनों एरिया हमारे पास फाइंड हो जाएंगे, हमने इस पूरे ट्रेपीजियम शेप में से इसको माइनस कर देना है, तो हमारे पास शेडेड रीजन बच जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है, उसमें से एरिया ऑफ बिग सेक्टर को माइनस करके फिर एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर को भी माइनस करना है। तो जो बाकी हमारे पास बच जाएगा वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच जाएगा। अब हम सबसे पहले इस ट्रेपीजियम की शेप का एरिया फाइंड करेंगे। मतलब A से B, B से Q और P, इस ट्रेपीजियम शेप का एरिया फाइंड करेंगे। ये ट्रेपीजियम की एक शेप बना ली है। इसको अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रा करूँ तो इस ट्रेपीजियम की मेरे पास फर्दर टू शेप बन जाएंगी। एक ये रेक्टेंगुलर की शेप T, B, Q और P, और सेकेंडली इस ट्राइंगल की शेप A से T तक, T से B तक, ये ट्राइंगल की शेप बन जाएगी। दो शेप हैं, एक रेक्टेंगुलर की और दूसरी ट्राइंगल की। अब पहले मैं एरिया फाइंड करूँगा रेक्टेंगुलर शेप का और फिर इस ट्राइंगल शेप का। इन दोनों के एरिया फाइंड करके इनको प्लस कर देंगे तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हम पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अच्छा, लेंथ हमारे पास गिवन है B से Q तक 7 सेंटीमीटर, ऑपोजिट साइड सेम होगी तो P से T तक भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो लेंथ तो मैंने 7 सेंटीमीटर अप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ब्रेथ हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो P से Q तक हमारी विड्थ होती है और रेक्टेंगुलर शेप की ऑपोजिट साइड सेम होती है। तो अगर मैं T से B तक फाइंड कर लूँ तो वही हमारी P से Q तक भी होगी। अब हमारा टारगेट होगा T से B तक साइड फाइंड करना। अब इस
ट्राइंगल शेप को लेंगे। इस ट्राइंगल शेप के अंदर ए से टी तक हमारे पास साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ए से पी तक था 11 सेंटीमीटर और बी से क्यू तक था 7 सेंटीमीटर। तो पी से टी तक तो हुआ 7, तो 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो बाकी 4 सेंटीमीटर बचेगा। तो ए से टी तक जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है। एक तो ये साइड गिवन है। सेकेंडली, इस फिगर में जो ट्रेपीजियम की शेप दी हुई है, तो इसमें हम इस हाइपोटेन्यूज को भी फाइंड करेंगे, मतलब साइड ए से बी तक को भी फाइंड करेंगे। वो कैसे? ये ए से बी तक, ये इस सर्कल का हमारे पास रेडियस है और वो गिवन है 11 सेंटीमीटर। अगर ए से पी तक साइड 11 सेंटीमीटर है तो ए से आर तक भी 11 सेंटीमीटर होगी। मतलब ए से आर हमारे पास 11 सेंटीमीटर है, क्योंकि किसी भी सर्कल का रेडियस सेम होता है। और इसी तरह अगर हमारे पास बी से क्यू तक रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो बी से आर तक भी 7 सेंटीमीटर रेडियस होगा। अब ए से बी तक जो साइड है वो होगी 11 प्लस 7, ये होगी 18 सेंटीमीटर। तो साइड ए बी हमारे पास जो गिवन है वो है 18 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगल शेप के अंदर, ट्राइंगल शेप के अंदर ए टी बी हमारे पास एक ये साइड गिवन है और एक ये साइड गिवन है, और ये है भी राइट ट्राइंगल। मतलब ये राइट ट्राइंगल है तो यहाँ से भी राइट ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो उसमें साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 साइडें गिवन है और हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल शेप के अंदर ये हमारे पास ए से बी तक हाइपोटेन्यूज है जो कि 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा ए से टी तक 4 सेंटीमीटर गिवन है, 4 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। बेस टी से बी तक हमने फाइंड करनी है, बेस हमने फाइंड करनी। तो हम 18 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से। 18 का स्क्वायर होता है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 324 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 के इक्वल टू से लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर। 324 में से 16 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अब इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो हमारे पास जो बेस आई 308 का अंडर रूट लेने के बाद वो आंसर आया 17.5। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सेंटीमीटर। तो बेस हमारे पास गिवन है 17.5 सेंटीमीटर। तो मतलब इस ट्रेपीजियम शेप के अंदर परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन था, हाइपोटेन्यूज गिवन था। पाइथागोरस अप्लाई करके हमने टी से बी तक बेस फाइंड की जो कि आई 17.5 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगुलर शेप की ऑपोजिट साइड सेम होती हैं, ये 17.5 है तो ये भी 17.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विड्थ आ चुकी है, ब्रेथ आ गई है 17.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 17.5 सेंटीमीटर। अब जब 7 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 122.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 को 17.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 122.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया फाइंड किया है रेक्टेंगुलर शेप का, इसका हमारे पास एरिया फाइंड हो गया। अब हम एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है
एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अच्छा, 1/2 इस रेक्टेंगुलर शेप की हमारे पास हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे हाइट या लेंथ 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमने अभी फाइंड की है 17.5 सेंटीमीटर, तो वो होगी 17.5 सेंटीमीटर। अब हम पहले इन 4 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 मल्टीप्लाई, अब 2 को 70 से डिवाइड किया तो आंसर आया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का भी एरिया फाइंड हो चुका है 122.84, और ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड हमने कर लिया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 122.84 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हमने प्लस किया, जब इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 157.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड हो चुका है, वो है 157.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शेप के अकॉर्डिंग हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड कर लिया। अब हम इस बिग सर्कल के एरिया सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे और फिर स्मॉल सेक्टर फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों को इस ट्रेपीजियम की शेप से माइनस कर देंगे। ये मैंने इस सर्कल का सेक्टर ले लिया। इस सर्कल के सेक्टर को रेडियस भी गिवन है, एक साइड गिवन 11 सेंटीमीटर और एंगल भी गिवन था 77.2 डिग्री। अच्छा, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? ये बिग सर्कल का और ये स्मॉल सर्कल का है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ बिग सेक्टर, सेक्टर का एरिया का फार्मूला वो होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो इस सर्कल के अंदर हमारे पास आर मतलब रेडियस गिवन था 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी है 22/7, डायरेक्ट लिख सकते हैं, और एंगल भी गिवन है 77.2 डिग्री, 77.2 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। अब ये हो जाएगा 77.2 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.142 और 11 स्क्वायर। अब हम कैलकुलेटर से इनको पहले डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 11 एंड देन फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 11 का स्क्वायर है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 81.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया फाइंड किया है बिग सेक्टर का। अब हम एरिया फाइंड करेंगे स्मॉल सेक्टर का। अच्छा, स्मॉल सेक्टर के एरिया के अंदर हमारे पास एंगल ही गिवन नहीं है, तो
पहले तो ये एंगल फाइंड करेंगे। तो मतलब इस स्मॉल सेक्टर के अंदर हमारे पास ये एंगल गिवन नहीं है, पहले हमें एंगल फाइंड करना है। इस ट्रेपीजियम शेप के अंदर 4 एंगल हैं। एंगल ए 77.2, एंगल बी हमने फाइंड करना है, क्यू गिवन है 90 डिग्री और पी भी गिवन है 90 डिग्री। और ट्रेपीजियम शेप के एंगल का सम होता है 360 के इक्वल, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3 एंगल हमारे पास दिए हुए हैं, एंगल बी हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास पहले हम एंगल फाइंड करेंगे और उसके लिए हम ट्रेपीजियम के एंगल का सम करेंगे, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए हमारे पास गिवन है 77.2 डिग्री, एंगल बी हमने फाइंड करना है और एंगल पी हमारे पास 90 डिग्री गिवन है और क्यू भी 90 डिग्री गिवन है, इक्वल टू 360 डिग्री। 77.2 प्लस 90 प्लस 90, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 257.2 डिग्री प्लस एंगल बी जो हम फाइंड कर रहे हैं इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल बी हमने फाइंड करना है, तो 360 257 राइट साइड पे जाएगा और वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 257.2। अब एंगल बी के लिए 360 में से 257 को हमने माइनस किया तो आंसर आएगा 102.8 डिग्री, मतलब एंगल बी भी हमारे पास फाइंड हो गया 102.8। तो ये एंगल भी हमारे पास फाइंड हो गया, एंगल बी 102.8। अच्छा, अब हम सेक्टर के एरिया का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एंगल गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एंगल हमारे पास गिवन है, अभी हमने फाइंड किया 102.8 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142 और आर रेडियस हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर। अब कैलकुलेटर से 102 को डिवाइड करेंगे 360 से, जो आंसर आएगा उसको 3.142 से मल्टीप्लाई करके हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 43.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास तीनों के एरिया फाइंड हो चुके हैं, मतलब ट्रेपीजियम का भी एरिया फाइंड कर लिया, बिग सेक्टर का एरिया भी फाइंड कर चुके हैं और स्मॉल सेक्टर के एरिया भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने शेडेड एरिया का रीजन फाइंड करने के लिए जो ट्रेपीजियम का एरिया था, ट्रेपीजियम का एरिया था 157.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बिग सेक्टर जो कि हमने फाइंड किया 81.52, इसको माइनस करेंगे और फिर एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, इसके एरिया को माइनस करेंगे जो कि 43.96 आया, 43.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब
इन तीनों को माइनस किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 32.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको 3 को राउंड ऑफ अगर हम करें तो आंसर बनेगा 32.4 सेंटीमीटर स्क्वायर।